द फार्मर, उस किसान ने, डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब फैसला किया, इरादा किया। क्या इरादा किया? टू कट, काटने का। किस चीज को काटने का? द गूस, उसी गूस को। उस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश जंक्शन। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की क्लास में जिस स्टोरी को देखने वाले हैं उसका टाइटल है द गोल्डन एग। ये वो स्टोरी है जिसको आप में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ रखा होगा या फिर सुन रखा होगा। तो बिना देरी किए हुए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन एग्स। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, एग कहते हैं अंडा को। द गोल्डन एग यानी सुनहरा अंडा। वंस अपॉन अ टाइम, ये इंग्लिश में एक फ्रेज़ है और जो फ्रेज़ होते हैं उनकी एक फिक्स्ड मीनिंग होती है। तो इस फ्रेज़ की फिक्स्ड मीनिंग है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। अ फार्मर हैड अ गूस, ए फार्मर एक किसान। हैड का मतलब होता है, ये हैड जो है हैव से बना हुआ है। हैड का मतलब पास होना या रखना। ए फार्मर, एक किसान के पास एक हंस थी। दैट, जो लेड अ गोल्डन एग। इंग्लिश में ले एग का मतलब होता है अंडे देना। ये पास्ट है, ले की सेकेंड फॉर्म है लेड। लेड एग यानी अंडे देती थी। कैसा अंडा था? अ गोल्डन, सुनहरा। दैट ले अ गोल्डन एग, जो एक सुनहरे अंडे देती थी। एवरी डे, हर एक दिन या प्रतिदिन। द फार्मर, द का मतलब वो, फार्मर मीन्स किसान। वो किसान यूज टू, ये जो यूज टू वर्ड है ये पास्ट की आदत को दिखाता है। यानी पहले जो टाइम बीत चुका है उस टाइम में जो हमारी आदत हुआ करती थी उस आदत को दिखाने के लिए यूज टू वर्ड को यूज करते हैं। अब कौन सी आदत की बात की जा रही है? सेल, बेचना। तो इसको मिलाएंगे, यूज टू सेल, बेचा करता था। यानी वो किसान बेच दिया करता था। दैट एग, दैट का मतलब उस, एग मीन्स अंडे, उस अंडे को। किस अंडे को? जो अंडे गूस देती थी। एंड का मतलब और। अर्न का मतलब होता है कमाना। यूज टू अर्न, कमाया करता था। यूज टू के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यूज टू अर्न, कमाया करता था। इनफ, इनफ कहते हैं पर्याप्त, काफ़ी। मनी कहते हैं पैसे को। और कमाया करता था, कमाता था पर्याप्त पैसे। टू मीट, मीट, एक मीट का मतलब होता है मिलना और एक मीट का मतलब होता है पूरा करना। टू मीट, पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर मीनिंग निकलेगी टू, पूरा करने के लिए। देयर, अपने। फैमिली यानी परिवार। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। अपने परिवार के। डे टू डे, दिन ब दिन। नीड्स, नीड्स कहते हैं ज़रूरतें को। दिन ब दिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेता था। यहाँ तक की सेंटेंस हुआ। आगे देखिए, वन डे, एक दिन। द फार्मर, द का मतलब उस किसान ने। थॉट, थॉट बना हुआ है थिंक से। थिंक का मतलब होता है सोचना, तो थॉट का मतलब हो जाएगा सोचा। उस किसान ने सोचा। क्या सोचा? दैट, कि इफ मीन्स अगर, ही वो, कुड सकता, गेट पाना, कुड गेट पा सकता, मोर और ज़्यादा, सच इसी तरह के, गोल्डन सुनहरे एक्स अंडों को। तो उसने क्या सोचा कि अगर वो इसी तरह के सुनहरे अंडों को और पा लेता, पा सकता, और मेक अ लॉट ऑफ मनी। मेक मनी का मतलब पैसे बनाना। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा। मेक अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसे बनाता। एंड और,
बिकम, बिकम का मतलब होता है बनना, और बनता, क्या बनता, अवेल्थी, एक वेल्थी कहते हैं धनी को, पर्सन कहते हैं इंसान या व्यक्ति को, अवेल्थी पर्सन एक धनी इंसान, और एक धनी इंसान बन जाता। द फार्मर, उस किसान ने, डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब फैसला किया, इरादा किया, क्या इरादा किया, टू कट, काटने का, किस चीज़ को काटने का, द गूस, उसी गूस को, उसी हंस को, किसान ने उसी हंस को काटने का इरादा किया। एंड, और, रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटा देना, ऑल द गोल्डन एग्स, सारे सुनहरे अंडों को, सारे सुनहरे अंडों को हटाने का, फ्रॉम से, कहाँ से, इट्स स्टोमक, इट्स वर्ड आया हुआ है गूस के लिए यानी हंस के लिए, तो इट्स स्टोमक का मतलब हंस के पेट से सारे अंडों को हटाने का यानी निकालने का फैसला किया। as soon as, ये देखिए अगेन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जैसे ही, तो जैसे ही दे यानी किसान और उसकी फैमिली ने, किल्ड, ये वर्ड बना हुआ किल, किल का मतलब होता है मारना, जान से मारने को किल कहते हैं, किल्ड, मारा, जान से मारा, द बर्ड, द का मतलब उस, बर्ड मीन्स चिड़िया, उस चिड़िया, कौन सी चिड़िया, हंस को, और ओपेंड, ओपन मीन्स होता है खोलना, ओपेंड खोला, और जैसे ही खोला, किस चीज़ को खोला, द गूस स्टोमक, देखिए द, उस गूस, उस हंस, एपोस्ट्रोफियस का मतलब क्या हो जाएगा, काकी के उस गूस के स्टोमक यानी पेट को, और उस हंस के पेट को खोला। दे, उन लोगों ने, फाउंड, ये वर्ड बना हुआ है फाइंड से, फाइंड का मतलब होता है पाना, इससे बना हुआ फाउंड, उन लोगों ने पाया, क्या पाया, नो एग्स, किसी भी अंडे को नहीं, उन लोगों ने किसी भी अंडे को नहीं पाया। द फूलिश फार्मर, उस, फूलिश कहते हैं बेवकूफ़, फार्मर किसान, उस बेवकूफ़ किसान ने रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास करना, या इसी को कहते हैं अनुभव करना, अनुभव, सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड, ईडी लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म थी REALIZE, रियलाइज, एहसास करना, एहसास किया, अनुभव किया, क्या अनुभव किया, दे, उन लोगों ने, हैड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय से बना हुआ है DESTROY, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, तबाह कर देना, हैड डिस्ट्रॉयड यानी खत्म कर चुके, तबाह कर चुके, किस चीज़ को, देयर, उनके या अपने, लास्ट, आखिरी, रिसोर्स कहते हैं स्रोत को, ज़रिए को, यानी उन्होंने एहसास किया कि वो अपने आखिरी जो स्रोत था, जो ज़रिया था पैसा कमाने का, उसको ख़त्म कर चुके, बर्बाद कर चुके, आउट ऑफ ग्रीड, किस चीज़ से, अपनी, ग्रीड कहते हैं लालच को, लालच से, आउट ऑफ ग्रीड यानी लालच से उन्होंने अपने स्रोत को, अपने जीने के स्रोत को ख़त्म कर दिया। तो यहीं पर यह हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। लास्ट में इसका मोरल है। अब मोरल क्या दिया हो, मोरल का मतलब नसीहत, जो सीख हमें मिलती है, क्या सीख मिलती है, ग्रीड यानी लालच, डिस्ट्रॉय, ऊपर भी डिस्ट्रॉय वर्ड आया हुआ था, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, ख़त्म कर देना, तो लालच ख़त्म कर देती है योर, आपके रिसोर्स, रिसोर्स यानी स्रोत, ज़रिए, यानी लालच आपके ज़रिए को, आपके जीने का जो एक स्रोत था उसको ख़त्म कर देती है। यानी जितना हमें भगवान ने दिया, जितना हमें गॉड ने दिया है, उसमें हमें उसको थैंक करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसको धन्यवाद करना चाहिए। एक ही साथ हम ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो हम तबाह हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।